वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्रू। इस वीडियो में हम NVQ लेवल 7 और ऑथम लेवल 7 को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि किन लोगों को NVQ लेवल 7 या फिर ऑथम लेवल 7 अटेम्प्ट करना चाहिए। इन दोनों कोर्सेज के कोर्स कंटेंट कौन कौन से हैं। आफ्टर दैट हम इनको साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है या किन लोगों के लिए कौन सा इनमें से लेवल 7 जो है वो बेटर है। और आफ्टर दैट हम इनकी रेलिवेंट वेबसाइट से इनकी डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे जो कि हमें ये डिसाइड करने में फैसला करने में हमें हेल्प आउट करेंगे कि हमें कौन सा लेवल 7 जो है वो एज अ इंडिविजुअल अटेम्प्ट करना चाहिए। सो इफ यू आर गोइंग टू फाउंड दिस इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल, डू कमेंट ऑन द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि किन लोगों को ऑथम लेवल 7 या फिर NVQ लेवल 7 करना चाहिए। तो बेसिकली हेल्थ एंड सेफ्टी में लेवल 7 जो हैं वो यूजुअली हमारे पास मास्टर्स के इक्वल्स होते हैं। लेटर ऑन हम इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग प्रोफेशनली फील्ड में काम कर रहे हैं, जिनको 5 ईयर्स प्लस फील्ड में हो गए हैं, मैनेजमेंट जॉब्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट लेवल्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं, इनिशियल लेवल पे उन्होंने कोई लेवल 3 के कोर्सेज या कोई भी और कोर्सेज जो हैं वो अटेम्प्ट किए हुए थे, अब वो ये चूज़ करना चाहते हैं कि वो लेवल 6 करें या फिर लेवल 7 करें, तो उन लोगों के लिए बेसिकली बेनिफिशियल जो क्वालिफिकेशन है वो लेवल 7 होगी। ऐसे लोग जो कि फील्ड में नए हैं या फिर लर्निंग लेवल के ऊपर हैं या 2 ईयर 3 ईयर्स 4 ईयर्स का जिनका एक्सपीरियंस है, अभी उनका लर्निंग ग्राफ है, सेफ्टी ऑफिसर सेफ्टी सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर वो काम कर रहे हैं, उनको लेवल 7 अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, उनको लेवल 6 अटेम्प्ट करना चाहिए। वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और जो लोग मैनेजमेंटल पोजीशन देखिए, कोई भी लेवल 7 अटेम्प्ट कर सकता है आफ्टर अ सर्टन एक्सपीरियंस। उसके पास अगर लेवल 3 के निबोश IGC या कोई और कोर्सेज हैं तो वो लेवल 7 डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकता है। बट रिकमेंडेड ये है कि जो मैनेजेरियल लेवल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियर के लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, वो लेवल 6 को स्किप करके डायरेक्टली लेवल 7 कर सकते हैं। ये मेरे अपने फील्ड एक्सपीरियंसेस हैं, ये जो मतलब मैं अपने नॉलेज के हिसाब से गाइड कर रहा हूँ, जो कि मैंने पढ़ा है या जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, जो मैंने एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के साथ जिनके साथ बात की है, तो उन लोगों के लिए लेवल 7 है जो कि बेसिकली अच्छी मतलब के लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं ऑलरेडी। सो अब हम देखेंगे कि NVQ लेवल 7 बेटर है या फिर ऑथम लेवल 7 बेटर है। तो जो लोग ऑन जॉब हैं, करंटली जॉब कर रहे हैं, उनका ऑन गोइंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चल रहा है, उनके लिए NVQ लेवल 7 जो है वो बेस्ट है। ऐसे लोग जिन्होंने जॉब क्विट की हुई है, जॉब से पॉज लिया हुआ है, उनके लिए ऑथम लेवल 7 वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिकॉज NVQ लेवल 7 में हमें ऑन साइट एविडेंसेस जो है वो प्रोवाइड करना पड़ते हैं, ऑथम में एविडेंसेस को प्रोवाइड नहीं करना पड़ता। अब बात करेंगे NVQ लेवल 7 की, तो देयर आर 5 यूनिट्स, जिसमें यूनिट नंबर 1 हमारे पास रिस्क बेस्ड सेफ्टी सिस्टम मैनेजमेंट है, यूनिट 2 सेफ्टी कल्चर के बारे में है, यूनिट 3 डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशंस के बारे में है, यूनिट 4 डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजर के बारे में है, और यूनिट 5 हमारे पास एस्टेब्लिश बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है। जैसा कि इस लेवल 7 के नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, डिप्लोमा इन स्ट्रेटेजिक हेल्थ एंड सेफ्टी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। सो ये लीडरशिप और मैनेजमेंट यानी मैनेजेरियल जॉब्स पे जो लोग काम कर रहे हैं, ये उनके लिए सूटेबल है। ये हमारे पास 5 इसके यूनिट्स हैं। इसमें हमें वर्क बुक्स बनाना है, यूनिट्स के हमें पोर्टफोलियो ऑफ एविडेंसेस देने हैं, और साथ में यूनिट 4 का मतलब इनमें से चंद एक यूनिट का जो है वो हमें CPD फार्म जो है वो मेंटेन करना है। तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास NVQ लेवल 7 के बारे में। इसी तरह से हम ऑथम लेवल 7 को भी देख लेते हैं। तो डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में, अगेन मैनेजमेंट से रिलेटेड ये हमारे पास क्वालिफिकेशन है। लेवल 7 है, टोटल 6 यूनिट्स है इसमें। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूनिट 1 है, यूनिट 2 हमारे पास इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, यूनिट 3 फैक्टर इफेक्टिंग रिस्क एंड स्ट्रेटेजिक रिस्क इंटरवेंशंस हैं। इस तरह से यूनिट 4 स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के बारे में, यूनिट 5 सस्टेनेबिलिटी एंड एथिक्स के बारे में है, और यूनिट 6 हमारे पास एडवांस रिसर्च मैथडोलॉजीज या मेथड्स के बारे में है। तो इसमें हमने जस्ट वर्क बुक्स या हमने जो इसके रिटन क्राइटेरियाज हैं, असेसमेंट्स हमने फुलफिल करनी है, इसमें हमें एविडेंसेस जो है वो प्रोवाइड नहीं करना होते। तो यहाँ पे हमें क्लियर डिफरेंस मिल जाता है कि जो NVQ लेवल 7 है उसकी बेसिकली 5 असेसमेंट्स हैं, और जो ऑथम लेवल 7 है इसकी बेसिकली हमारे पास 6 असेसमेंट्स हैं। अब हम इसको टेबलर फॉर्म में कंपेयर कर लेते हैं साइड बाय साइड। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन लेवल दोनों का लेवल 7 है, RQF रेगुलेटेड दोनों है, ऑफकोल रेगुलेटेड दोनों है। इसी तरह से सर्ट या ग्रेडियोश की मेंबरशिप आपको दोनों के ऊपर मिल जाएगी। मास्टर डिग्री की इक्वलेंस, अब देखिए इक्वलेंट टू मास्टर डिग्री इनमें से कौन सा है। तो NVQ लेवल 7 जो है वो मास्टर डिग्री के इक्वलेंट है, जबकि ऑथम लेवल 7 जो है वो 60 क्रेडिट आवर्स इसमें शॉर्ट है। 120 क्रेडिट आवर की ये क्वालिफिकेशन है, ये इक्वल्स टू मास्टर्स नहीं है। हमें टॉप अप सेमेस्टर यानी 60 क्रेडिट आवर्स की स्टडीज फर्दर करनी पड़ेगी ताकि हम मास्टर्स डिग्रीज ले सकें। अब हम जंप करेंगे डायरेक्टली
इसकी वेबसाइट के ऊपर और वहां से हम इंफॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले आप देखें कि ये NVQ लेवल 7 जो हमारे पास नजर आ रहा है, ये हमारे पास लेवल 7 की कैटेगरी में हमें मिल रहा है। अब देखिए जितने भी इंटेंडेड मास्टर डिग्रीज हैं, जितनी भी मास्टर डिग्रीज होती हैं वो लेवल 7 में आती हैं, लेकिन जितनी भी लेवल 7 की क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन या डिप्लोमास होते हैं वो मास्टर डिग्री के इक्वलेंट नहीं होते। जिस तरह के ऑथम लेवल 7 जो है वो मास्टर्स डिग्री के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली मिलता है कि NVQ लेवल 7 जो है ये हमारे पास मास्टर्स डिग्री के इक्वलेंट है। लेकिन अगर हम ऑथम की वेबसाइट पर डायरेक्टली जाएंगे तो ऑथम लेवल 7 डिप्लोमा जो है ये सेम लेवल एज मास्टर्स डिग्री है, हाउएवर शॉर्टर, मतलब 120 क्रेडिट आवर्स है एंड मतलब कि हमारे पास जो है फर्दर जो है 60 क्रेडिट आवर्स जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हमें लेना पड़ेंगे ताकि हम फुल मास्टर प्रोग्राम जो है उसको अटेन कर सकें। तो ये ऑथम की वेबसाइट के ऊपर खुद से डेक्लेरेशन है कि 60 क्रेडिट आवर्स फर्दर हमें टॉप अप सेमेस्टर इसमें करना पड़ेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम NVQ को देखें तो NVQ लेवल जो हमारे पास 7 है, लेवल 7 NVQ इज इक्वलेंट टू मास्टर डिग्री, ये इक्वलेंट टू मास्टर डिग्री है। लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ऑन जॉब हो के हमें असेसमेंट्स जो है वो सबमिट करना पड़ेंगी। अगेन हम वापस जंप करेंगे, हमारा जो अगेन जो हमारे पॉइंट्स है, कंपैरिजन पॉइंट्स हैं, BCSP रिकॉग्निशन या TSP। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि जनाब NVQ लेवल 7 या ऑथम लेवल 7 के बाद आपको TSP यानी ट्रांजैक्शनल सेफ्टी प्रोफेशनल का स्टेटस मिल जाता है कि नहीं मिल जाता, जिसकी बेस के ऊपर हम CSP अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों क्वालिफिकेशंस के ऊपर आपको TSP ट्रांजैक्शनल सेफ्टी प्रोफेशनल्स या BCSP का कोई स्टेटस नहीं मिलता। इनके बाद आप डायरेक्ट CSP नहीं कर सकते, आपको ASP अटेम्प्ट करना होगा, फिर आपको CSP अटेम्प्ट करना होगा। एक्सपेंसेस की बात कर लें तो NVQ लेवल 7 के थोड़े से एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। और ऑथम लेवल 7 जो है वो कम कॉस्टली है, लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा डिफरेंस लेवल 7 में नहीं देखने को मिलता। कंप्लीशन टाइम NVQ लेवल 7 जो है वो 6 to 7 मंथ्स में कंप्लीट होता है और जो ऑथम लेवल 7 है ये 4 to 5 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है। बेस्ट पॉइंट अगेन वही है कि ये RQF रेगुलेटेड है, ऑफकोल रेगुलेटेड है, सर्टिओच या ग्रेडिश मेंबरशिप आपको इन दोनों लेवल 7 के ऊपर मिल जाएगी। होप आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो लेवल 7 क्वालिफिकेशंस के बारे में, ऑथम लेवल 7 और NVQ लेवल 7 के कंपैरिजन में जितनी भी आपकी क्यूरीज थी, होप्स हो कि वो सॉल्व हो गई हों। और इस वीडियो के बाद आपको इट विल बी वेरी इजी टू मेक द डिसीजन कि आपको ऑथम लेवल 7 करना है या NVQ लेवल 7 करना है। That's all from this video. If you found this content helpful, do comment on the video and also subscribe to the channel and stay tuned for upcoming videos. Thank you very much once again.